वेलकम टू न्यू स्टूडेंट जंक्शन। आज है 5 जून और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर नया कृषि महाविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा? ऑप्शन है उदावास, खेतड़ी, मंडावा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंडावा। मंडावा झुंझुनू में इसी वर्ष इसी नए सत्र से एक कृषि महाविद्यालय खुलने जा रहा है और उसका संचालन होने वाला। अब राजस्थान के मंडावा में हो रहा है और झुंझुनू जिले में ये कृषि महाविद्यालय खोला जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में और कहाँ कहाँ पर कृषि विद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। यानी कि राजस्थान में ये 5 कृषि विश्वविद्यालय है। अच्छा, ये कृषि विश्वविद्यालय है तो इसमें से मंडावा में जो खुलने जा रहा है इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राजस्थान में जहां पर 4 विधायकों की मृत्यु हुई थी वहां उनके नाम पर उनके विधानसभा क्षेत्रों में 4 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे जो कि इसी नए सत्र से प्रारंभ हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कितने जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए गए? ऑप्शन है 10, 9, 12 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राजस्थान के 12 जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए गए और इसी के साथ अब राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके पूरे जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिए गए। अब यह आदेश किसने जारी किया? यह आदेश जारी किया गृह मंत्रालय। और अभी वो 12 जिले कौन कौन से जिनको नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया? वह है चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और बारां। ये वो 12 जिले जिनको अब नागरिक सुरक्षा जिलों में घोषित किए। अब मैं आपको बता दूं पहले कितने जिले थे। पहले 21 जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए गए थे। अच्छा, ये बात चल रही है तो मैं बता दूं आपको कि नागरिक सुरक्षा जिले कौन सा? नागरिक सुरक्षा वो जिले होते हैं जिनको आपदाओं से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे जिनको हवाई हमले वगैरह से सुरक्षित कर दिया गया, वो जिले नागरिक सुरक्षा से लैस जिले कहलाते हैं। अब आपदा की बात आई है तो आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री कौन है अभी वो है भंवरलाल मेघवाल। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देख लेते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 11वें, 10वें, 24वें और इनमें से। तो राजस्थान अभी 24वें स्थान पर रहा है इंडिया इंडेक्स में। और ये राज्यों के बारे में बताता है कौन? इंडिया इंडेक्स। इसने राजस्थान को 115 में से 60 अंक दिए और इसी के साथ राजस्थान 24वें स्थान पर रहा। अच्छा, प्रथम स्थान पे कौन? प्रथम स्थान पे रहा है केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे रहा है। इसको 79 अंक प्राप्त हुए। भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति के बारे में बताता है। और इसी के साथ में इन्होंने बताया कि ये जो हमारा राजस्थान है वो 24वें स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जोधपुर में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है 561 करोड़ रुपए, 146 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 146 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में अभी 146 करोड़ रुपए यानी कि जोधपुर में 146 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है।
मुख्यमंत्री ने 3 योजनाओं और 146 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है और इसमें से 9.62 करोड़ से सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए किस जिले में वी केयर अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है नागौर, बीकानेर, कोटा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नागौर। नागौर जिले में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वी केयर नाम से अभियान चलाया जा रहा है। और ये किसने चलाया है? ये चलाया है नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने। इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। अभी इन्होंने और भी कई योजनाएं चलाई और इसी के साथ इन्होंने अनाथ हुए बच्चों के लिए वी केयर अभियान चलाया है। कलेक्टर सोनी की पहल पर शुरू किए गए अभियान वी केयर के तहत राहत प्रदान करने के लिए जिले में ऐसे अनाथ बच्चों की सूची तैयार की गई है और इनको ऐसे परिवारों के बच्चों को पालनहार योजना के तहत हर माह 1000 रुपये की सहायता राशि मुहैया कराएगी। तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार पहल की शुरुआत की है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि नागौर के जिला कलेक्टर हैं और इनकी हर पहल को राज्य सरकार सराहनीय करती है। इनकी हर पहल की सराहना राज्य सरकार करती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान से किसे वेद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हिम्मत शाह, प्रतीक भंसाली, उदयवीर सिंह यादव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो उदयवीर सिंह यादव, इनको वेक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जयपुर से संबंधित है, जो कि भूतपूर्व सैनिक थे और इनको प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति ने सम्मानित किया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? रामसाई बाजिया ने। और ये खुद भी एक भूतपूर्व सैनिक हैं। और इनको सम्मान किस लिए दिया गया? इनको सम्मान दिया गया उत्कृष्ट सेवा और कोरोना में सेवा के लिए उदयवीर जी को यह सम्मान दिया गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य की किस महिला को भारत सरकार की संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अनीता सिंह, रितु सिंह, अनुराधा सोनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रितु सिंह। रितु सिंह को, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है और ये जयपुर में ही एक डिजाइन आर्किटेक्ट की प्रिंसिपल है, इनको अभी भारत की संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने सम्मानित किया गया है और इनके सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। और इन्होंने राज्य में कम से कम 100 से भी अधिक संस्थाओं की इमारतों को डिजाइन किया है। किन्होंने? रितु सिंह ने। अब जब COA की बात आई है, यानी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की बात आई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में बच्चों की पहली कैथ लैब किस जिले में बनाई गई है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में आज राज्य की पहली कैथ लैब बनाई गई है। इस कैथ लैब में हार्ट से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी का इलाज किया जाएगा। अब ये कहाँ पे बनाई गई? ये बनाई गई जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में, मथुरादास हॉस्पिटल में। मथुरादास हॉस्पिटल में इसका जो है लैब का शुभारंभ किया गया है। अब मथुरादास हॉस्पिटल की बात आई तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 1979 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर MK आसेरी वर्तमान में हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत राज्य के किस एकमात्र मॉन्यूमेंट को गोद लिया गया है? ऑप्शन है आवानेरी, भानगढ़, मंडोर फोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर फोर्ट। मंडोर फोर्ट जो कि जोधपुर में, उसको अभी अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत
गोद ले लिया है। और किसने गोद लिया है? मेहरानगढ़ फोर्ट ट्रस्ट ने इसको गोद लिया है। अब जो योजना है ये किसने चलाई थी? अडॉप्ट हेरिटेज, ये चलाई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत इसे चलाया गया था। और इस योजना की शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2017 को की गई थी। अब पर्यटन विभाग का नाम आ रहा है, तो पर्यटन विभाग के अभी मंत्री कौन है? वो है प्रहलाद सिंह। अब मेहरानगढ़ ने इसको क्यों गोद लिया? क्योंकि मेहरानगढ़ लेगा, पहले ये रावजोधा का मंडोर दुर्ग रावजोधा का था, और उसके बाद इसको सुरक्षित न पाते हुए रावजोधा ने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया, इसीलिए ये मेहरानगढ़ ने इसको गोद लिया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ऑप्शन है 10,181 करोड़ रुपए, 12,181 करोड़, 15,181 करोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,181 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत हमारे राज्य को 10,181 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और ये आवंटित किए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। अब जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में, और इसके तहत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब जल शक्ति मंत्रालय की बात आई है, तो इसके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? इसके मंत्री अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका हमारे राजस्थान से गहरा संबंध है। अब देख लेते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए था। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन था, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इसने अभी यहाँ के छात्र संजीत कुमार ने, जो कि पूर्व छात्र थे, इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है। भारत की ओर से 17 बॉक्सर गए थे, उनमें से 15 बॉक्सर्स ने पदक जीते। इनमें से 17 देशों के बॉक्सर में से भारत के 20 गए थे, और 20 में से 15 बॉक्सर ने जो है पदक जीते। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दुबई में, और इनमें 17 देशों ने भाग लिया, और कुल 150 बॉक्सर थे, जिनमें से भारतीय 20 थे, और इन 20 में से 15 ने पदक जीते। 15 में से 2 गोल्ड जीते, एक महिला वर्ग ने और एक पुरुष वर्ग में, जिन्होंने संजीत कुमार ने, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और राजस्थान जो भारत के 5 ने सिल्वर मेडल और 8 भारतीयों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब देख लेते हैं लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता केयरफील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया है, ये किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें, अधिक से अधिक आंसर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।